जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको इस टाइप के मैथ्स बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप इस तरह के मैथ को आप अपने एग्जाम में चंद सेकेंडों में बना पाएंगे। और आपका सवाल कुछ इस तरह से रहेगा, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, इन्फिनाइट तक। और इस टाइप से हम दो टाइप्स लिए हैं, और थ्री रूट के अंदर 64, थ्री रूट के अंदर 64 टू इन्फिनाइट तक। और तीसरा लिए हैं भागा में, यहाँ पे गुना में है, कुछ नहीं तो ये गुना में है, और तीसरा हिस्सा भागा में है। और कुछ इस तरह से हमने चार टाइप्स के मैथ्स लिए हैं और आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताएंगे इसका सॉल्व करना। तो सबसे पहले देख लीजिए पहला नंबर में है रूट के अंदर तीन, रूट के अंदर तीन, रूट के अंदर तीन, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है। तो इसका आंसर सीधा कर देना है आपको तीन। जैसे ही कुछ नहीं तो यहाँ पे घात दो है, तो यहाँ पे दो जब छिपा रहे तो रूट के अंदर थ्री थ्री जो भी इसमें रहेगा उसका सीधा आंसर वही कर देना। अब ऐसे कैसे होता थोड़ा सा हम आपको एक प्रूफ करके बता देते हैं, लेकिन आपको अगले बार ऐसा कभी करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए कि x बराबर रूट के अंदर तीन, रूट के अंदर तीन, रूट के अंदर तीन, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ से वर्ग कर देंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ मतलब स्क्वायर कर देना है इस तरह से। तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में एक स्क्वायर से एगो रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा थ्री, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक। ये रूट से बाहर तीन निकल गया है, रूट से ही बाहर निकला हुआ तीन है, क्योंकि यहाँ से एक स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से एगो रूट कट जाएगा तो तीन बाहर निकल जाएगा, रूट थ्री, रूट के अंदर रूट थ्री बाहर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर में तीन। अब यहाँ पे जो है रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक, इसका मान एक्स के बराबर है। देखिए यहाँ एक्स के बराबर हमने माना है रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री। नहीं कुछ है तो यहाँ पे तो मान सकते हैं ना, एक्स बराबर रूट के अंदर थ्री, एक्स बराबर रूट के अंदर थ्री। तो यही बात तो यहाँ भी दी हुआ है कि रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से जो वहाँ तक है उसको मान लिए एक्स के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि यह स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो बचेगा एक्स बराबर में थ्री। इस तरह से इसका आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा भाई यहाँ पे, बहुत सारे भाई यहाँ पे नहीं समझ पाते कैसे आया। यहाँ पे तो एक स्क्वायर किए हैं तो एक स्क्वायर से तीन बाहर आ गया, रूट के अंदर थ्री, रूट के अंदर थ्री, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है। और इसके बाद क्या किए कि तीन तो तीन बाहर निकल गया, और जो रूट के अंदर थ्री है, रूट के अंदर थ्री है, रूट के अंदर थ्री है, तो यहाँ जो पूरा दिया है इसके बराबर में हमने माना है एक्स। तो ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा थ्री। मतलब इस तरह से इसका आंसर आ गया। जब भी इस तरह से मैथ आपको अगला बार ऐसा मिले तो आपको सीधा उसी को आंसर कर देना। दूसरा है थ्री रूट के अंदर 64, थ्री रूट के अंदर 64। यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, दूसरा है थ्री रूट के अंदर 64, थ्री रूट के अंदर 64, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। इस तरह से यहाँ पे मान बढ़ते रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो दो छिपा था, यहाँ पे कुछ नहीं तो तीन है, मान बढ़ गया। तो इस तरह का मैथ रहेगा। और जब भी रहेगा गुना में, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में है, तो यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे जो घात रहेगा उसको मान आपको घटा देना है। दो तीन है तो दो रूट के अंदर 64 इस तरह से लिख लेना है। दो रूट के अंदर 64, रूट से बाहर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। इस तरह से इसका मान हो गया। मतलब फिर से समझ लीजिए, जब भी यहाँ तीन है तो एक मान घटा करके लिखेंगे, यहाँ तीन है तो एक मान घटा करके, यानी दो रूट 64। तो कुछ नहीं तो इसके अंदर दो छिपा रहता है, यहाँ पे दो छिपा रहता है, तो इसको अब लिखे या ना लिखे कोई ज़रूरत नहीं है। तो 64 वर्ग होता है 8 का। चलिए 8 आंसर हो गया। तीसरा नंबर है भाग में रहेगा। जब गुना में रहे तो एक घटा करके लिखना है, और भाग में रहे तो एक बढ़ा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ नहीं तो यहाँ पे दो छिपा हुआ, तो एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा थ्री रूट के अंदर 27, थ्री रूट के अंदर 27, डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा इसको आंसर कर देना है कि थ्री रूट के अंदर 27 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो है तो एक बढ़ा करके लिखेंगे, दो है तो एक बढ़ा करके लिखेंगे, भागा में एक बढ़ा करके लिखेंगे। तो थ्री रूट के अंदर 27, जो थ्री का होता है क्यों इस तरह से इसका निकलता है तीन का, क्योंकि तीन गुना तीन कीजिएगा तो 27 निकल जाएगा।
तो 27 में से 3 बार निकला है तो एक बार 3 निकलेगा। इस तरह से इसका 3 आंसर हो गया। मतलब भागा में रहेगा सर तो 1 बढ़ा करके लिखें, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा था तो 1 बढ़ा करके लिखे 3 रूट के अंदर 27, तो 27 का क्यू होता है 3, तो 3 निकल गया। यहाँ पे 3 है, कुछ नहीं तो 3 है, और दिया है भागा में तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे। चौथा नंबर देख लीजिए, यानी कि 4 रूट के अंदर 16 लिखेंगे। 4 रूट के अंदर 16, तो अब 16 को क्या करेंगे कि 4 बार में निकलेगा, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, तो इससे निकल जाएगा 2, यानी 2 बाहर निकल गया। यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, गुना में रहेगा तो 1 घटा करके लिखेंगे, और भागा में रहेगा तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे। और ऐसा ही सिंपल रहेगा, कुछ नहीं तो 2 छिपा रहेगा, गुना में रहेगा तो हूबहू वैसा ही जो दिया रहेगा उसका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन भागा में रहेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ था, 2 छिपा हुआ था, तो यहाँ पर 2 है और 1 बढ़ा करके लिखेंगे, तो 3 रूट के अंदर 27, तो 3 का क्यू किसका निकलता है, 3 का, तो यहाँ पे से निकल गया 3। इस तरह से इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 3 है तो भागा में है तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे 4, तो 4 रूट के अंदर 16, तो 4 बार किसको गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 2 को निकल जाएगा। यहाँ से इस तरह से इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सवाल आसानी से बना लेंगे, और इसका आंसर करना बाकी काफ़ी आसान होता है। इस तरह के मैथ में कोई जान नहीं होता है। तो इस तरह वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।